हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023 कक्षा 11 विषय रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के 100% पूछे जाने वाले प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्नों के साथ साथ आपको इनके आंसर भी बताए जाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि जितने भी हमने फिजिक्स के भौतिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध कराए थे अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से कम 50 से 60% क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और इसी तरह आपको चैनल के माध्यम से और अन्य सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, गुणित अनुपात का नियम लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। यह क्वेश्चन जो है 2 अंक में पूछा जाता है। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से नियम दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिखेंगे और इस उदाहरण को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्थिर अनुपात का नियम समझाइए, उदाहरण दीजिए। 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार से उदाहरण भी दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद आगे उदाहरण भी दिया गया है। इस उदाहरण को भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं बताइए। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है 2 अंक या 3 अंक में। इसको भी आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से जो है 2 अंक में आपसे केवल मूल संकल्पना क्या है इसकी परिभाषा पूछी जाती है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर आप इसको भी अच्छे से ध्यान रख सकते हैं कि 1 मूल बराबर 6.023 गुणित 10⁻23 की घात के बराबर 1 मूल के बराबर होता है। यह ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है और 2 अंक में मूल संकल्पना की परिभाषा पूछी जाती है। इसलिए इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आप चाहें तो इसको पूरा भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। यह क्वेश्चन भी 2 अंक या 3 अंक में पूछा जाता है। इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न जो है 100% पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलुसेक का गैसीय संयोजन नियम। इस नियम को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से नियम दिया गया है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे विकल्प में या खाली स्थान में पूछे जाते हैं, या फिर एक शब्द या एक वाक्य में। निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। इस प्रकार से संख्या दी गई है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 है। इसके बाद संख्या 208 दी गई है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 है। इसके बाद इस संख्या में सार्थक अंकों की संख्या 4 है। इसमें जो है सार्थक अंकों की संख्या 6 है। तो इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद आगे दिया गया है, इसमें जो है सार्थक अंकों की संख्या 4 है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 5 है। इसके बाद यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्न का 3 सार्थक अंकों तक निकटतम मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से दिए गए हैं, इनके आंसर भी दिए गए हैं। इसके बाद जो इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है 2 अंक या 3 अंक में। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है कि यदि प्रकाश का वेग 3.0 गुणित 10⁸ की घात मीटर पर सेकेंड हो तो प्रकाश द्वारा इस प्रकार से 2 नैनो सेकेंड तय दूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस प्रकार से सॉल्यूशन दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। केवल आपको जो सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणित समय, इस सूत्र की सहायता से आप इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको आपको अच्छे से एक बार सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद 2 अंक या 3 अंक में जो है मूल अंश या इसी को हम मूल प्रभाज कहते हैं।
इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। 2 अंक या 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। और विलेय मूल प्रभाज x से बराबर, इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, Na/Na+Nb, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद थोड़ा सा आगे दिया गया है कि विलायक का मूल प्रभाज Xp बराबर जो होता है Nb/Na+Nb होता है, और किसी विलयन के सभी घटकों के मूल अंशों का योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अर्थात इसे हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, Xa + Xb बराबर 1 होता है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। इस प्रकार से आपसे संतुलित करने को कहा जाएगा, तो इनको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पहली अभिक्रिया है, दूसरी अभिक्रिया है, तीसरी अभिक्रिया, चौथी अभिक्रिया और इसके बाद 5वीं अभिक्रिया। इन 5 अभिक्रियाओं को आपको अच्छे से संतुलित करके देख लेना है। यह जो है 3 अंक या 4 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। इनको आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है कि एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है। इस प्रकार से दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो विकल्प पूछा जाता है कि शुद्ध जल की मोललता कितनी होती है, 55.6, या इसी को हम 55.56 भी कह सकते हैं। इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद महत्वपूर्ण रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इनको भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द या एक वाक्य में, इनको भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, इस प्रकार से दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोल की परिभाषा दीजिए। 1 अंक या 2 अंक में यह परिभाषा पूछी जा सकती है कि कार्बन 12 के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को जो है 1 मोल कहते हैं। इस प्रकार से 1 मोल की परिभाषा हो जाएगी, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मूलानुपाती सूत्र क्या है, तो इसकी परिभाषा भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलरता किसे कहते हैं, सूत्र लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन 2-2 अंक के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोलरता किसे कहते हैं, सूत्र लिखिए, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोललता क्या है, सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले मोललता की इस प्रकार से परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद जो है मोललता का सूत्र हो जाएगा कि m बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन का ग्राम में भार। इस प्रकार से इसका सूत्र होता है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन 2 अंक या 3 अंक में पूछा जाता है कि समस्थानिक तथा संभारिक क्या है, समझाइए। इस प्रकार से समस्थानिक की परिभाषा दी गई है, उदाहरण दिया गया है, और संभारिक की परिभाषा दी गई है और उदाहरण दिया गया है। तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद 2 अंक या 3 अंक में यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित नाभिकों में प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। इस प्रकार से आपको इस प्रकार से दिया जाएगा और आपसे जो है प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाती है। तो इस प्रकार से इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से 2 अंक या 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है। के बाद जो है 2 अंक या 3 अंक में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीले विकिरणों की तरंग दैर्घ्य 5800 एंगस्ट्रॉम है, तो तरंग संख्या एवं आवृत्ति की गणना कीजिए। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन दिया गया, तो इसको आप अच्छे से नोट करें और इसको आपको एक बार अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद थोड़ा सा आगे दिया गया है, तो इसको आपको यहाँ तक अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की द्वितीय प्रकृति क्या है, डी ब्रागली समीकरण स्थापित कीजिए। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि डी ब्रागली अवधारणाएं क्या है, सिद्ध कीजिए कि तरंगदैर्घ्य कण के सापेक्ष के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह क्वेश्चन 3 अंक या 2 अंक में पूछा जाता है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया है,
तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत को समझाइए। 2 अंक या 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। 2 अंक में परिभाषा पूछी जाती है, इसलिए इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह 100% अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा, 3 अंक या 4 अंक में। इस प्रकार से हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत इस प्रकार से होता है। इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अफबाऊ सिद्धांत लिखिए। इस प्रकार से 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन इस प्रकार से अफबाऊ सिद्धांत लिखिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आप नोट करें। इसके बाद इस चित्र को भी आपको अच्छे से बनाकर देख लेना। इस प्रकार से दिया गया, तो इसको आप अच्छे से नोट करते जाइए। इस प्रकार से इस चित्र को भी आप अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन 2 अंक में भी पूछा जा सकता है और 3 अंक में भी, इसलिए इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम संख्याएं क्या हैं, प्रकार लिखिए। तो इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्वांटम संख्याएं इस प्रकार से फर्स्ट प्रकार की जो क्वांटम संख्या होती है, यहाँ पर ये 4 प्रकार की संख्याएं होती हैं। पहली प्रकार की मुख्य क्वांटम संख्या इस प्रकार से परिभाषा दी गई है। इसके बाद सेकंड नंबर पर द्विअंशी क्वांटम संख्या इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। चुंबकीय क्वांटम संख्या 3rd प्रकार में होती हैं, और जो 4थे प्रकार में होती हैं चक्रण क्वांटम संख्या। तो इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत एवं अनुप्रयोग लिखिए। 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से पाउली का अपवर्जन सिद्धांत दिया गया है और इसके अनुप्रयोग दिए गए हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है यह भी 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। n+n नियम समझाइए। इस n+l नियम को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है और इस टेबल को भी आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से आंसर सहित जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद और भी दिए गए हैं, इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद महत्वपूर्ण खाली स्थान दिए गए हैं, इनको भी आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। सभी प्रश्नों को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। यदि आप अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न दिए गए हैं, इनके आंसर भी दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं, तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखिए। इस नियम को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से इस नियम दिया गया है और इस नियम के दोष दिए गए हैं, दोष भी पूछे जाते हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता, विशेषताएं या इसी को हम महत्व कह सकते हैं, समझाइए। तो इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष लिखिए। तो इन दोषों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से 4 दोष दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद 2 अंक में यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है 2 अंक या 3 अंक में आपसे 1 से 30 तक के यहाँ पर आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किन्हीं भी तत्वों के पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं, इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट करते जाइए। इस प्रकार से दिए गए हैं। इसके बाद आगे दिए गए हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो इनको आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है
परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद एक एक अंक में आपसे इस प्रकार से कुछ प्रमुख यौगिकों के नाम तथा सूत्र लिखिए। यह पूछे जाते हैं, विकल्प में भी पूछे जा सकते हैं या फिर सही जोड़ियों में। इस प्रकार से इनको आपको इनके सूत्र आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से नीलात होता है, इस प्रकार से सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O होता है। इस प्रकार से इन सभी सूत्रों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से यौगिकों के नाम दिए गए हैं और इनके सूत्र दिए गए हैं, तो इन यौगिकों के नाम और इनके सूत्र आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से दिए गए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनके सामान्य लक्षण लिखिए। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से संक्रमण तत्व दिए गए हैं, इनके लक्षण दिए गए हैं, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद जो है 2 अंक या 3 अंक में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्कृष्ट गैसों की आयनन ऊर्जा अधिक होती है क्यों। इसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है क्यों। 2 अंक या 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है 2 अंक या 3 अंक में यह अंतर पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि, एंथैल्पी तथा विद्युत ऋणात्मकता में अंतर लिखिए। तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। इस प्रकार से दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर नोट करते जाइए। इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद और भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, खालिस्तान को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न दिए गए हैं और इनके उत्तर भी दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद 2 अंक या 3 अंक में यह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि निम्न तत्वों के परमाणु लुईस डॉट प्रतीकों को लिखिए। इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यह क्वेश्चन भी 2 अंक या 3 अंक में पूछा जाता है कि निम्नलिखित परमाणु और आयनों के लुईस डॉट प्रतीक लिखिए। इनको आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर लिखिए। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 3 अंक या 4 अंक में, इसलिए इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 अंक या 4 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार से नियम दिया गया है और इस प्रकार से व्यंजक का इस प्रकार से सॉल्यूशन दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसको आप अच्छे से नोट कीजिए इस प्रकार से। इसके बाद 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन, हेस का नियम, अथवा क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन नियम को उदाहरण देकर समझाइए तथा 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 3 अंक या 4 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। हेस का नियम यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आगे दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट करते जाइए। इस प्रकार से दिया गया है, इसका व्यंजक दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद आगे इसके अनुप्रयोग दिए गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से दिए गए हैं। इस प्रकार से हेस का नियम दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा 3 अंक या 4 अंक में कि एंथैल्पी परिवर्तन एवं आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन में संबंध बताइए। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि ΔH बराबर ΔE प्लस P ΔV। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि ΔH बराबर ΔE प्लस ΔNRT। या फिर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि ΔH बराबर ΔE। इतने प्रकार से यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब इसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन दिया गया है, इसको आप अच्छे से नोट करते जाइए। इस प्रकार से दिया गया है, तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यह आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा, इसलिए इस प्रश्न को आपको अभी से अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है 3 अंक या 4 अंक में
इसके अथवा में पूछा जाएगा। तो यह क्वेश्चन 3 या 4 प्रकार से पूछा जा सकता है कि मुक्त ऊर्जा में परिवर्तक और इसकी प्रक्रिया किस प्रकार संबंधित, स्थिर ताप एवं दाब पर सिद्ध कीजिए। या फिर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। या फिर सिद्ध कीजिए कि डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। या फिर इस प्रकार से कि डेल जी डेल एच एवं डेल ई में संबंध स्थापित कीजिए। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन दिया गया है, इसको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है, तो यहाँ तक इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यह क्वेश्चन 2 अंक में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि स्थिर दाब पर तंत्र को दी गई ऊष्मा एंथैल्पी परिवर्तन डेल एच के बराबर होती है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि डेल एच बराबर स्मॉल क्यू पी। इसको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्माधारिता किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि Cp माइनस Cv बराबर R होता है। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि Cp और Cv में संबंध व्यक्त कीजिए। 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करें। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद जो है नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आंसर भी दिए गए हैं, तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है महत्वपूर्ण एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न दिए गए हैं, इनको भी आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद 2 अंक या 3 अंक में यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 2 अंक में आपसे केवल बफर विलयन की परिभाषा पूछी जाएगी, और इसके प्रकार जो है आपसे यदि 3 अंक या 4 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके प्रकार भी आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, बफर विलयन के प्रकार दिए गए हैं, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद 2 अंक या 3 अंक में यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शुद्ध जल के pH मान की गणना कीजिए। तो सबसे पहले आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करें। इसके बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आप अच्छे से तैयार करें। शुद्ध जल का जो pH मान होता है वह 7 होता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद जो है 3 अंक या 4 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लिखकर साम्य स्थिरांक Kc की गणना कीजिए। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि सक्रिय मात्रा का नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट करें। इस प्रकार से दिया गया है, तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद 3 अंक या 4 अंक में यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसी गैसीय अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक Kp और Kc के बीच संबंध स्थापित कीजिए। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि Kp बराबर Kc RT के ऊपर डेल n की पावर। इस प्रकार से इसको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से नीचे आंसर दिया गया है। इसके बाद आगे दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद 3 अंक या 4 अंक में जो है ली सतेलिए का सिद्धांत क्या है यह पूछा जाता है। इसको भी आपको तैयार करना है। यह 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट करें। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित स्पीसीज में प्रत्येक रेखांकित तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण कीजिए। इस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाती है। 2 अंक या 3 अंक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है NaHSO4 में S की अर्थात सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको भी आपको तैयार करना है। तो इस प्रकार से इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, और इसके PDF नोट्स
यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर क्लास 11th केमिस्ट्री के PDF नोट्स उपलब्ध करा दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।